तो मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वो हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। प्रदेश भर में एक तरफ जहां वायरल फीवर, स्क्रब टाइफस और डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने मरीजों की परेशानी को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में 200 से ज्यादा बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्क्रब, टाइफस और डेंगू के पेशेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के काम बंद करने से स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है। ओपीडी में कामकाज बंद होने से बड़े ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच अगर बात नहीं बनी तो मरीजों के इलाज के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जूडा के साथ सरकार बातचीत करके हड़ताल को समाप्त करने के लिए कारगर कदम क्यों नहीं उठा रही। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक हड़ताल खत्म नहीं होती, दूसरी हड़ताल सरकार को मुश्किल में डाल देती है। आशा कार्यकर्ता, बेरोजगार संगठन और चयनित अध्यापक संगठन पूर्व में कई हड़तालें कर चुके हैं और अब प्रदेश में जूडा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मेडिकल काउंसिल के पंजीयन रोकने से नाराज प्रदेश के 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर डॉक्टरों ने फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इनमें भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। गौरतलब है कि मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर जूडा ने इस साल 31 जून से 6 जुलाई तक हड़ताल की थी। हड़ताल में शामिल होने से जीएमसी के 3 जूडा पदाधिकारियों का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीयन रोक दिया। जिन पदाधिकारियों का पंजीयन रोका गया है उसमें जूडा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीना, जीएमसी जूडा अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक और शुभम चौरसिया शामिल हैं। ये तीनों अभी पीजी द्वितीय वर्ष में है। इनका पंजीयन रोकने के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि किसी के खिलाफ कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 2 महीने बाद जब जूनियर डॉक्टर्स अपने पूरा मन लगा के काम कर रहे थे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जैसा नोटिस क्यों निकाला गया। तो इसी चीज के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं। इस मामले में जूडा के पदाधिकारियों का कहना है कि बुधवार सुबह 8 बजे से हड़ताल शुरू कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन चलता रहेगा। जूडा हड़ताल से ओपीडी वार्ड और इमरजेंसी में सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं ऑपरेशन टालने की भी नौबत आ सकती है। जूडा की हड़ताल से मरीजों की दिक्कतें बढ़ना तय है। अभी एक ही मांग है कि जो जूडा के जो पदाधिकारी हैं उन पे फर्दर रजिस्ट्रेशन पे जो रोक लगाई है उसको हटाया जाए। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जूडा की हड़ताल ने प्रदेश में मरीजों की मुश्किलें बढ़ाना लगभग तय कर दिया है और प्रदेश में फिलहाल वायरल फीवर के चलते अस्पतालों के बुरे हाल है। कई जिलों के अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 बीमार बच्चों का इलाज हो रहा है। ऐसे में जूडा की हड़ताल पर जाने से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं तो चरमराएगी ही, साथ ही प्रदेश में पहले से डॉक्टरों की कमी को झेल रहा स्वास्थ्य महकमा कैसे इन हालातों से पार पा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं। मिश्र जी, आपका स्वागत है। और जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष हरीश पाठक जी हमारे साथ फोन पे जुड़ेंगे। हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, आपकी बैठक चल रही है। आपने हमारा आमंत्रण यहाँ आने का स्वीकार नहीं किया, लेकिन फोन में चलिए बात हो जाएगी। बहुत बहुत माफी चाहते हैं जी। हाँ पाठक जी, ये उस समय जब हड़ताल आपकी जुलाई में कब चल रही थी, 1-2 महीने पहले जब चल रही थी, उस दौरान जब आप लोगों ने हड़ताल समाप्त की है, उसके बाद क्या बात हुई थी आपके डिपार्टमेंट से, मंत्री से, और अब क्या स्थिति है? उस समय जब हमारी हड़ताल चली थी उस समय माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश आया था कि अगर हमारी हड़ताल हम वापस लेते हैं समय सीमा में, तो उसके बाद किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, किसी भी जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कड़ी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इनपे सिंपैथेटिक एक्शन लिए जाएंगे जी। और साथ ही साथ जब हड़ताल बंद हुई तो माननीय मंत्री जी ने भी यही कहा था कि जितने भी एक्शन लिए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होंगे जी। मगर हो कि सारी हड़ताल वापस होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के 2 महीने बाद अचानक से एक नोटिस निकलता है जिसमें 3 जूडा के पदाधिकारियों के जो
पोस्ट ग्रेजुएशन की रजिस्ट्रेशन होता है जी उसको होल्ड लगाया गया है और एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल से उस पे एक सुझाव मांगा गया है, मार्गदर्शन मांगा गया है क्या मार्गदर्शन कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे किया जाए। इस चीज का मार्गदर्शन मांगा है जो पूरे सिरे से बेसलेस है, इसका कुछ भी एक आधार नहीं बनता है जी कि किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी आवाज उठाने के तर्ज पे आप होल्ड या कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जी इस चीज को लेकर हमने ये नोटिस आ गया था करीब 15-20 दिन पहले, उसके बाद भी हमने अखबारों में भी ये बात उठाई और सारे मंत्रियों से और जितने भी आला अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, कोई भी चीजों को खत्म नहीं किया गया, बल्कि अभी भी वो चीजें बनी हुई है। इसलिए हमें मजबूरन वश लास्ट पे एक स्ट्राइक करना ही पड़ा। कितने पदाधिकारी हैं? एक दूसरा जो आप एमडी करेंगे, मैंने आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या? एमबीबीएस जो किया है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, डिग्री का भी, तो दोनों कैंसिल करने की बात कही गई है क्या? नहीं, एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, जो एमडी करने के बाद का रजिस्ट्रेशन होगा उस पे होल्ड लगाया गया है। किस किस पे लगाया गया है? 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन लिए गए। कौन कौन, नाम बता दीजिए। डॉक्टर अरविंद मीना, डॉक्टर हरीश पाठक, डॉक्टर शुभम चौरसिया। आप भी पीड़ित है उनमें? जी। चले, ये हड़ताल कब तक जारी रखेंगे? जब तक ये नोटिस वापस नहीं लिया जाता। चलिए, आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विपक्ष के जितेंद्र मिश्रा जी है। मिश्रा जी, इस दौरान जबरदस्त वायरल फीवर फैला और खासकर बच्चों को कहीं बेड नहीं है, और इस दौरान सरकार ने जो किया वो अलग ठीक किया। हरीश जी, इस दौरान हड़ताल एक आध महीने बाद कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर मिश्रा जी, आप कितना समर्थन में है? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, आज अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते, अचानक जाते, तो इसका विरोध किया जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर लगातार 6 महीनों से अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के साथ में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के मंत्री लगातार मौखिक रूप से आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगे, जायज मांगों की स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने क्या सरकार में मंत्री पद मांग लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? उन्होंने सीधी बात की थी, आपने उस समय भी देखा था, यही सारे डॉक्टर्स उस समय भी आपके चैनल पर जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा कि कोरोना के योद्धा हमें बताया जाता है, तो हमारी कुछ मांगे हैं उनको मान लिया जाए। मांगी भी काफी नहीं, देखिए, नहीं, उसमें ज्यादातर मांगे नहीं मानी गई। आप ये बताइए, उन्होंने उस समय मांग की थी कि हम चूंकि 24 घंटे ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, हमारे परिवार में यदि कोविड से पीड़ित कोई होता है तो उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। कोई गलत मांग नहीं थी उनकी। उन्होंने कोरोना अलाउंस की बात की थी, जो सरकार ने घोषणा की थी, उसको लेके बात की थी। और भी जो उनकी मांगे थी, उसमें कोई सी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी को समायोजित करने की बात उन्होंने की थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, सरकार में बैठे लोग इधर इनसे कहते रहे कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और उधर अंदर ही अंदर साजिशपूर्ण कार्रवाई करने को अंजाम देते रहे, जो आज खुल करके सामने आया है। आप ये बताइए कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहे, आपके संवाददाता से भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसका हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन 6 महीने इस मध्य प्रदेश में सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। त्रिपाठी जी, जूनियर डॉक्टर्स अलग आंदोलन कर रहे हैं, नर्सेज अलग आंदोलन कर रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलग आंदोलन कर रही है, आशा उषा कार्यकर्ता। इस प्रदेश में कौन सा तबका खुशहाल समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन सरकार को हर जगह अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। आप ये बताइए, उधर डॉक्टर्स को आश्वासन दे रहे, इधर जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, जो उनकी अगुवाई कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो गया, जबकि हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है कि कठोर कार्रवाई न की जाए। कोई उन्होंने आपराधिक काम नहीं किया, उन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। आज तीसरी लहर आने वाली है, डेंगू और वायरल फैल रहा है प्रदेश में, जिम्मेदार कौन होगा ये समझ में नहीं आ रहा। नैतिक शिक्षा की बात, मॉरल वैल्यूज की बात तो करते हैं मंत्री, लेकिन आज जरूरत है चिकित्सा शिक्षा मंत्री को कैरेक्टर बिल्डिंग की, मॉरल वैल्यूज की और एथिक्स पढ़ाने की। जब तक सरकार में बैठे लोग नहीं समझेंगे तो एमबीबीएस में एथिक्स और मॉरल वैल्यू नहीं पढ़ाया जा सकता। जी रोहित जी, सवाल सिर्फ एक है हमारा, बड़ा छोटा सा है। मांगे क्या है अलग है, कुछ मांगे शायद मानी भी गई थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की बात कही थी, थोड़ा बहुत हुआ था, उस समय का मामला चला गया। और बाकायदे उस दौरान अब सरकार के भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, कोरोना काल था।
ये लोग 24-24 घंटे काम कर रहे थे। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर, कुछ एक आध दो लोग शहीद भी हुए लोगों की सेवा करते करते, बहुत सारे पीड़ित भी हुए। इन सब के बीच में जब बात हो गई, ठीक है हड़ताल समाप्त हो गई, इनने हड़ताल समाप्त कर दी, तो ये साजिश क्यों बीच में कि 3 जो पदाधिकारी, ये तो हिटलरशाही है। ये तो एक तरह से ये है कि जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, तो बाकी अगली बार से कोई जूनियर डॉक्टर अपनी बात नहीं उठाई जाएगी। मैंने 3 डॉक्टर्स उन्होंने बताया जो लीड कर रहे थे, वो कोई चुनाव लड़ने के लिए लीड नहीं कर रहे थे, वो अपनी जायज मांगे और उनकी तरफ से जो मांगे हैं उसको मांग रहे थे। 2 महीने बाद आप बताते हैं कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन ना होने दिया जाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि MIC से भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी राय मांगी गई है कि कैसे इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाए। ये तो डराने वाली बात है। ये डेमोक्रेटिक माने लोकतंत्र में ये कहीं संभव है क्या? देखिए, डराने वाली कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हरीश जी ने बताया, ऐसा नहीं, पूर्व में भी उनकी मांगे सुनी गई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, सब डिस्कशन हुआ उस चीज पे, और उसी के बाद उनको उनकी जो मांग थी वो मांगी भी गई वेतन को लेकर, और वो 17% बढ़ा भी दी गया है। ठीक है, जो कि उनकी 25% का था, वो 17 बिना, क्योंकि ऐसे काल में ये सब चीजें हो रही हैं जो कि औसतम तौर पे नहीं होना चाहिए। जो ये महामारी चल रही है, हम भी डॉक्टर्स हैं, सब इसमें लोगों के मिलजुल के समाज सेवा और उसके अलावा भी हम लोग सब सहायता करते हैं। जिस भी स्तर पे, जिस तरीके से समाज में लोगों को कर सकते हैं मदद, वो सहायता दी जा रही है, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, निजी तौर पे, शासकीय तौर पर, सभी तरीके से। लेकिन अनावश्यक तौर पे, अनर्गल तरीके से अगर आप अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे तो वो गलत तरीका होता है। आपको अगर अपनी बात रखनी थी, उसका एक डेकोरम आप मेंटेन रखते, उसके लिए आज विचार विमर्श किया जाता आपके साथ, और किया गया। इतने व्यवहार के बाद भी आपको, और सरकार जो है, भाजपा सरकार तो एक ऐसी सरकार है जो सबसे सम्मिलित होकर, सबसे मिलजुल कर, आपसी मतभेद मिटाकर, सबसे हर चीज की कहना चाहिए उसका अनुपात बैलेंस बनाती है, सबसे विचार विमर्श करती है और उसका रिजल्ट भी निकालते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए। डॉक्टर रोहित जी, मैं मान लिया, बात खत्म हो गई। 3 महीने पहले जब भी हड़ताल हुई थी, सब खत्म हो गई। आपने कहा 17% माना है, 25% की जगह सब खत्म हो गया। लेकिन जो 3 लोग अगुवाई कर रहे थे, उनका भाई, उन्होंने, आप भी जानते हैं PG का टेस्ट कितना हार्ड होता है। टेस्ट दिया, 3 साल पढ़ाई की, और उसके बाद MD मैंने किया उन्होंने, MD MS जो भी है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। नहीं, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का जो पहले अगर आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है जो कि यूनिवर्सिटी का ही है, और गांधी मेडिकल कॉलेज से भी गया, जो प्रदेश के और 6 अन्य कॉलेज भी हैं, जो कोर्ट में भी ये प्रकरण चला, और इसमें 468 बच्चे थे जिनकी ये PG का कहा गया था। ठीक है, और अगर प्रदेश ने, सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी या इनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, इनकी डिसीजन लिए गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 448 में से आज से 3 ही स्टूडेंट क्यों रह गए, 465 लोग का कैसे वो कैंसिल कर दिया गया? उनको लेकर दिया गया। ये लीडर थे, ये आगे अगुवाई कर रहे थे, जुड़ा अध्यक्ष है। बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन लीडर होने के नाते एक आपका नेतृत्व होता है, एक सही राह में, सही डायरेक्शन में काम करने का, ना कि गलत समाज में माहौल पहुंचाने का। आप जिस समय कर रहे हैं, आपकी सारी बात सही है, लेकिन क्या समय है, क्या सिचुएशन है, उससे बहुत निर्धारित करता है। आप जिस समय पेंडेमिक के इस हाल में, जहां सरकार, सब लोग अपने निजी स्तर पे जिस भी तरीके से जैसे मदद की जा रही है लोगों की, कैसे थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं, उसके लिए अभी अप्रोच चल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में बहुत जल्द आने वाली है। प्रदेश में केसेस भी अपन को देखने मिल रहे हैं। इस समय हम कैसे उनको रोक सकें, बजाय उसके, क्योंकि हम चिकित्सक हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूं, हम लोग से जो बन सकता है, हम लोग की सरकार हो, चाहे PSC लेवल पे आप बात कर रहे थे अभी भाई साहब, कहीं भी ऐसी किसी भी तरीके की व्यवस्था भंग नहीं है, जबकि उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी पार्टी। डॉक्टर साहब, इनको दंडित किया गया है, मैंने ये 3 लोगों ने जो अपने बाकी स्टूडेंट थे, जूनियर डॉक्टर थे, उनको इन लोगों ने भ्रमित किया, तो इनको दंडित किया गया, मान लो। नहीं, दंडित नहीं किया गया है। ये देखिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन आज तक इतिहास में आप बताइए क्या किसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है? और आप MBBS डॉक्टर हैं, अगर कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा अगर ये चीज कही भी जाती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको MD नहीं,
करने के बावजूद भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये का विकल्प अपन निकाल सकते हैं। आप आइए, तरीके से अपनी बात रखिए, शासन के साथ बैठ के आप बात कीजिए। हम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग हैं, लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभी अभियान चला जा रहा है। अगर कोई आपके साथ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं है, गलत व्यवहार हो रहा है, गलत तरीका हो रहा है, तो आप एक बार आके उसको डिस्कस कीजिए ना। बिना उस स्तर पे जाके आप सीधे जाके इस तरीके से प्रचार करेंगे तो वो चीज सही नहीं है। चलिए पाठक जी, आप सुन लिया है? पाठक जी, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे सब समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जी ने बात रखी है, हमने उनसे सवाल भी किया कि ये मतलब दंडित कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। खुद चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं भाजपा के, वो कुछ समय के लिए हो सकता है। आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं इस चीज से पहले दो चीज का जवाब देना चाहता हूँ। दो मुद्दे उठाए गए कि जब जूनियर डॉक्टर्स ने पिछली बार कोरोना काल का चल रहा था, उस समय हड़ताल की गई तो समय बहुत गलत था। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हमेशा से कोई भी समय रहा हो गलत ही बताया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी कोविड होगा, कभी कोई और बीमारी होगी और मरीजों का आना जाना, कभी भी उनका प्रवाह रुक नहीं जाएगा। कोविड के अगर हमें ऐसे ही समय को देख के करना होता तो कोविड के पीक पे, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड पे, हम अपनी हड़ताल करके, ब्लैकमेल करके, हठधर्मिता करके अपनी चीजें कर सकते थे, जो हमने नहीं किया। कोविड की पीक उस समय तक गिर चुकी थी, आपको भी पता है और सबको पता है। पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी आप फिर ये चीज का मुद्दा उठेगा कि अभी फिर वायरल फीवर का एक पीक चल रहा है, उसके बीच आप हड़ताल कर रहे हैं, कल के दिन कोई नई बीमारी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सरकार के पास ही जब खुला ऑप्शन है कि आपने कोई मांग रख रहे हैं, तो उस पर सरकार विचार विमर्श क्यों नहीं कर रही है? जी। अब बात इस चीज की कि किसी का डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है तो हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए, विचारना नहीं चाहिए। तो हमने सरकार से बात करने के लिए कई बार सब मांगा। माननीय मंत्री जी का कई बयान आया है कि मुझे इन सारी चीजों में जो भी अधिकारी हैं वो ध्यान दे रहे हैं, मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्यों नई चीजें हो रही हैं कि इस पे हस्तक्षेप करके, बराबर मीटिंग करके, बात करके उसका कोई सही निर्णय नहीं निकाला जा रहा? ऐसे ये ऑर्डर निकले हुए 1 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और अगर ऐसा ही था कि ये जो भी ऑर्डर निकला था ये बेसलेस है, इसका कोई मान्य नहीं है, तो ये ऑर्डर निकाला ही क्यों गया? या सिर्फ डराने के लिए कि आगे से कोई भी जूनियर डॉक्टर अपनी सही मांगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उठा ना पाए, इसलिए? तो फिर ऐसी हरकतें की ही क्यों जा रही हैं? पाठक जी, जूनियर डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता कि वो हड़ताल पे जाए। पहले हड़ताल के बाद अपने पूरा मन लगा के 2 महीने से काम कर रहा था। 2 महीने बाद आप अचानक से ऐसा नोटिस निकालते हैं जिससे उनको फालतू के आप एक तरह से उकसा रहे हैं कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकतें करे, तो ये कहाँ तक जायज है? जी पाठक जी, आप लोगों की किससे बात हुई, किसी से चर्चा हुई? आप आयुक्त स्वास्थ्य से चर्चा हुई, मंत्री जी से हुई, या किसी से भी आपकी चर्चा हुई? ये क्या आदेश है? से, माननीय मंत्री जी से, हर आदमी से जो शासन में है, प्रशासन में है, सबसे चर्चा हुई है। मंत्री जी से समय भी मांगा गया मिलने के लिए, जो हमें नहीं दिया गया। इस चीज पे हमने एक बार सुबह सुबह गए भी थे उनके जन दरबार में, जहाँ पे उनसे बराबर बात नहीं हो पाई। तो उनके कान में तो ये सारी खबरें थी ही बिल्कुल, और उसके बाद भी ये नोटिस निकलने के बाद भी उनको भी ये चीज पता रहा होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, कि ये सब चीजें कभी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। तो ऐसा नोटिस, बेसलेस नोटिस निकालने का कारण ही क्या था? जी बिल्कुल सही बात है। मिश्रा जी क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपसे उत्तर यही चाहेंगे रोहित जी कि ये बेसलेस नोटिस निकालने का कारण क्या था? सीधे दिख रहा है डराना चाह रहे हैं आप। नहीं, डराने वाली धमकाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो जायज तरीका है शासन के द्वारा वो किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा। मेरा कोई इनसे पर्सनल वो नहीं है, ग्रजेस वगैरह। जो तरीका है, मैंने पूर्व में भी पहले भी ये कहा, रहा सवाल इन्होंने कहा कि भाई 3 लोगों का रह गया, तो सोचने वाली ये बात भी है कि इतने लोगों में से 3 लोगों का ही क्यों रह गया? कुछ ना कुछ तो ऐसी अभद्रता हुई होगी, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा जिसके कारण आप ही 3 क्यों रह गए। लीडर होना एक गलत तरीका नहीं है। लीडर होता ही है कि अपनी समाज में अपने लोगों के प्रति आवाज उठाना, उनके अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको सामने रखना। लेकिन जब कल को अगर लीडर को टारगेट करना, जैसा कि आप कह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम ही गलत हो गया।
कोई तथ्य गलत हो सकते हैं, कोई तरीका गलत हो सकता है, पेश करने की चीजें गलत हो सकती हैं, तो कुछ ना कारण होगा। अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ मुखादी बातें की गई हैं। मेरे पास प्रूफ है कि ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बकायदा मिले, फोटोग्राफ खींचा, आप सिर्फ ज्ञापन सौंपा, लेकिन कभी आप उनके ऊपर विचार विमर्श या डिस्कशन के लिए आपने कभी नहीं, ये अभी पहले मुलाकात हुई, ये अब नहीं हुई जो 1 महीने पहले ये आदेश निकाला। नहीं तो अभी भी होगी। अगर आपको ऐसा है तो आप बताइए, मैं बैठा हुआ यहाँ सरकार की तरफ से, अगर कोई तकलीफ आती है और हमारी सरकार अगर आपको सहयोग नहीं करे तो आप कहिएगा। चलिए, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं विचार विमर्श के लिए। सारे बैठे ही है, ये बातचीत करने के लिए तो हम बैठे हैं, तब भी तो उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। नहीं तो आपकी मांगे रखी गई कि नहीं? देखिए आपका 70% जो हाइक था वो कर लिया गया, आपने कहा चौकी लगाई जाए, जो अगर संभव होगा तो किया जाएगा। अब हर को रिवोक किया जाए और हम वापस अपने काम पे लौट जाएंगे। नहीं ठीक है, रिवोक की बात तो अलग है। आदेश जो 3 लोगों के लिए निकाला है, जो बेसलेस है, आप भी समझ रहे हैं, उसको हटा दिया जाए, वो लोग काम पे लौट जाएंगे। हम तो कोई मांग ही नहीं रखना चाह रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं, इन ऑर्डर को रिवोक किया जाए, हम वापस अपने काम पे लौट जाएंगे। पिछली बार के स्ट्राइक के 7 दिनों के पैसे भी काट लिए गए हमारे स्टाइपेंड के तौर पे। जो नर्सेज भी स्ट्राइक पे गई थी उनकी सैलरी नहीं कटी थी। ये खुद में बहुत बड़ी पनिशमेंट है जो हम फाइनेंशियल लॉस झेल रहे हैं। उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें अगर हो रही है, ऐसे नोटिस निकल रहे हैं, दैट इज खुद में गलत चीज है। मिश्रा जी, नहीं देखिए त्रिपाठी जी, सारा लब्बो लुआब इस विमर्श का समझ में आया है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में एक डॉक्टर का बैठना और डॉक्टर के साथ न्याय न कर पाना मेरी समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के किसी और प्रवक्ता की बात होती तो मैं स्वीकार करता, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव यहां पर बैठे हैं और वो तथ्य रख रहे हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं। अनर्गल बोला उन्होंने, अनावश्यक बोला। आप डॉक्टर होने के नाते ही मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब, मेरे को आज तकलीफ हो रही है कि आपके जैसा व्यक्ति बैठ के यदि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा तो मुझे स्वीकार नहीं होगा। आपको न्याय की हम भी अपनी पार्टी की वो मजे हुए प्रवक्ता नहीं है। नहीं देखिए, हम भी अपनी पार्टी में अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते थे यदि कहीं अन्याय देखते थे। मेरा सिर्फ डॉक्टर साहब आपसे निवेदन यह है कि आपने कहा अनावश्यक, आपने कहा अनर्गल, आपने कहा ये विचार किया गया। क्या विचार किया गया? आपने कहा कि उनसे मिलकर बात करना चाहिए थी। आप अगर चैनल हो तो आपके माध्यम से जाया जा सकता है। उन्होंने कहा जन दरबार में हाजिरी लगाई, और इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते? हाथ जोड़ के मंत्री जी के दरबार में, जन दरबार में वो खड़े हो गए अपनी मांगों के लिए। घुटने के बल आ गया। अभी गुरुवार को कोर्ट का ये ऑर्डर डॉक्टर साहब, आपको याद होना चाहिए, ये वही डॉक्टर पाठक है कि इलीगल स्ट्राइक जो है वो तुरंत बंद करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप मुंह से कहते हो कि इस पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं, मुझे याद आ रहा है इन्हीं लोगों में से, उनके माता पिता को भी आप परेशान करने का काम करते हो उनके गांव में। ये आप कर रहे हो, ये आप सरकार चला रहे हो। अरे आपको वादा खिलाफी करना है तो कम से कम इनको बुलाकर समझा तो दीजिए। कितने दिन इंतजार करता? उसने, आपने कहा कोरोना का समय है, हड़ताल मत करिए, वो हड़ताल वापस ले ली। आपने स्टाइपेंड काट दिया उनका, उनके ऊपर दबाव डाल दिया, उनके माता पिता को मुझे लगता है थाने में ले जाकर बैठा दिया। और नहीं ले गए, लेकिन दबाव तो डाला, दबाव डाला घर जाकर के पुलिस ने। तो मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी, कितना झुकाओगे किसी को, कितना परेशान करोगे आप? आपने 3 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रोकने की कार्रवाई, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये टेम्पररी रोका जा रहा है, तो कारण भी तो बताओ किस लिए रोका जा रहा है। आपने कहा कुछ ना कुछ। देखिए, सिर्फ ये कारण है कि अपनी मांगों के लिए, और कोई भी सरकार हो, कितनी भी निरंकुश हो, पीठ पे वार करती है, पेट पे वार नहीं करती। आप लोगों ने पेट पे वार किया है इन जूनियर डॉक्टर्स के। डॉक्टर फ्यूचर की बात को गलत बात है कि पेट पे वार किया जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी का वेतन ना मिला हो। अगर रुकता भी है किसी पे, उनको रोजगार भी उसका बढ़ाया गया। अभी 55,000 रुपए महीना है फर्स्ट ईयर का, उसको बढ़ा के 17% और इंक्रीज कर दिया गया। तो लेकिन 7 दिन का उनका काट लिया गया। 7 दिन का स्टाइपेंड आपने क्यों काटा? देखिए, वो तो सरकारी नियम है। अगर आप कहीं भी छुट्टी मारेंगे, आपकी लीव लगेगी, तो आपके वेतन कटते ही। तो फिर आपने हाथ जोड़ के निवेदन क्यों किया कि हड़ताल वापस ले लीजिए? हड़ताल उन्होंने वापस ले ली, आपने हड़ताल वापस लेने के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद
देखिए डॉक्टर साहब, हड़ताल वापस अभी आप अपनी बात पे कायम रहिए कि भाई माना ना बात, तभी तो हाथ जोड़ के जब बात मानी गई उनकी तभी तो हड़ताल वापस करी ना। अगर हमसे विचार विमर्श नहीं हुआ होता और हमने उनकी मांगे नहीं सुनी होती और उनकी मांगे नहीं मानी होती तो वो फिर कैसे हड़ताल खत्म हुई? कोविड को लेकर के बात थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी को लेकर के बात थी, उनमें से किस बात पर विचार किया आपने? पाठक जी फिर से बोलिए, पाठक जी फिर से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि हमारी 7 दिन का जो वेतन काटा गया, वो नर्सेज की स्ट्राइक में 5 दिन का वेतन नहीं काटा गया था। ये हम दोनों लोग के साथ दोगला क्यों किया जाता है व्यवहार? रोहित जी, देखिए अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित हम इसको आप अपन इस बात को रखेंगे। अगर गलत व्यवहार हुआ है, कोई भी चीज अगर किसी के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत में ऐसे संविधान है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कोई गलत चीज होती है तो उसको बिल्कुल सुना जाएगा। जायज अगर पक्ष होगा तो बिल्कुल उसको सुन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ अनावश्यक तौर पर कोई गलत चीज की जा रही है। आप अपनी बात रखिए ना, उसका कोई तरीका। भाई ऐसे कार्यकाल में जहां पेंडेमिक चल रहा है, जहां महामारी फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया में, और इस तरीके से अगर आपका कहना सही है कि वो तो डॉक्टरों के साथ, लेकिन जब हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ जो हमारी होती है लेते हैं ना, हमने कसम खाई, ये प्रोफेशन हमने खुद अपने आप चुना है, हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया हुआ था, आप इस प्रोफेशन में खुद आए, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि कैसी भी मजबूरी हो, किसी भी घड़ी समय हो, और हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सर आप एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आप हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मगर मैं एक चीज और बोलूंगा कि हम डॉक्टर बाद में बने थे, नागरिक, इंडियन नागरिक पहले हैं, तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी बात उठाने का भी राइट हमारा बनता है। बिल्कुल है, को सुना जाना चाहिए सरकार को, और सरकार को जब कोई वो आश्वासन करती है, कोई बात बोलती है, तो उस चीज का निर्वहन भी लास्ट में करना चाहिए। हमारे 7 दिन की स्टाइपेंड काटी गई, जो सिस्टर स्ट्राइक की थी 5 दिन के लिए, उनकी 1 रुपए की स्टाइपेंड, वो सैलरी नहीं कटी। फाइनली उसके बाद अभी इस समय जब ऐसा नोटिस आप 2 महीने बाद जाके निकाल रहे हैं, तो इसका क्या रीजन और क्या बेस बनाते हैं? जब सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। चलिए, बहुत संक्षेप में, खुद अनावश्यक है और बेसलेस है। पाठक जी, निश्चित तौर पे हमारा समय समाप्त हो गया। जाते जाते मिश्रा जी, समय क्या बहुत संक्षेप है जी? मैं ये कह रहा हूँ पाठक जी, इसके जो आपने आवेदन दिया है, इसकी एक कॉपी डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव पर भेजिए, वो आपके स्टाइपेंड को लेकर के विचार करेंगे, सरकार के पास जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ न्याय दिलाने की कार्रवाई आपको डॉक्टर साहब करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, ये कम से कम ये जो झमेला हो रहा है इस समय, आप भी जान रहे हैं कितना वायरल फैला हुआ है, रोज मीडिया में आ रहा है कि कहीं बेड नहीं बचे, एक एक बेड में 2-2 बच्चे लेटे हुए हैं, मरीज लेटे हुए हैं। ऐसे समय पे ये छोटा सा, मुझे भी मालूम है कोर्ट से वो तुरंत जीत जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये डराने का जो तरीका है इसको मत करवाइए। इस समय जनता इलाज के लिए तरस रही है। डॉक्टर साहब, आप कर सकते हैं। रोहित जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी, आपका जितेंद्र जी, आपका पाठक जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हड़ताल को लेकर सरकार और जूडा आमने सामने है। जूडा का कहना है कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जब रोजाना मौतें हो रही थी, उस दौरान अपना फर्ज निभाया। 6 महीनों से हम अपनी मांगों का निराकरण कराने अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। जब किसी ने नहीं सुनी, तब दूसरी लहर खत्म होने के बाद मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। जब तक चिकित्सा शिक्षा विभाग पंजीयन निरस्तीकरण के आदेश को वापस नहीं लेता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन डॉक्टरों की मांगों पर कब ध्यान देती है और कैसे प्रदेश में हड़ताल के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी हो रही है उनको पटरी पर लाती है। इसी के साथ जनता बागी गांव में कही नमस्कार।